बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंताहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्काइस सुजूद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, बिहम्दिही ताला आज 19वां रोज़ा और सुबह 20वां रोज़ा और 20वें रोज़े की रमज़ान मुबारक की 20 तारीख की नमाज असर से लेकर नमाज मगरिब तक, यानी असर के बाद जो हजरात एतिकाफ़ पर बैठने वाले हैं वो नमाज असर के बाद अपने एतिकाफ़ वाली जगह पर बैठ जाएं नमाज मगरिब से पहले पहले। तो नमाज मगरिब से पहले पहले जब बैठ जाएंगे तो हमारा ये एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया अदा हो जाएगा। अगर मगरिब के नमाज के बाद बैठेंगे तो हमारा ये एतिकाफ़ सुन्नत नहीं बल्कि नफल हो जाएगा। एतिकाफ़ अंबिया किराम की पसंदीदा और मकबूल इबादत का नाम एतिकाफ़ है। जैसा कि कुरान करीम का हम मुताला करते हैं तो कुरान करीम के अंदर पहले सिपारे के अंदर अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस अंदाज में यह हुक्म दिया कि मेरे घर को साफ़ और सुथरा करें, सुथरा रखें। किन के लिए? जो एतिकाफ़ के लिए आते हैं, रुकू करने वाले यानी नमाजियों के लिए और एतिकाफ़ वालों के लिए। एतिकाफ़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी यह हुक्म था और सरकार दो आलम फ़ख्र दो आलम नूर मुजस्सम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम भी एतिकाफ़ ऐलान नबूवत से पहले गारे हिरा में जाकर एतिकाफ़ किया करते थे। और उस वक़्त का ये एतिकाफ़, इसका तरीक़ा अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है, लेकिन हमारे पास जो ख़बर है वो ये है कि अल्लाह के प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ दिनों का खाने से मुराद क्या, खजूरें और सत्तू और पानी लेकर अब गारे हिरा में चले जाया करते थे। गारे हिरा एक छोटी सी गार है, ज़्यादा लंबी चौड़ी गार नहीं है, छोटी सी गार है ज़रा हाइट पर, बुलंदी पर गार है और ऊपर जाकर फिर नीचे आना पड़ता है। नीचे जाके फिर एक थोड़ी सी तंग से पत्थर आपस में मिले हुए तो आदमी बमुश्किल वहाँ से गुजर के फिर आगे जाता है। और उस जगह पर जो गार है यानी गारे हिरा, जहाँ पहली वही भी नाज़िल हुई थी, सरकार वहाँ जाकर बैठकर एतिकाफ़ भी किया करते थे और अल्लाह की इबादत भी करते थे। एतिकाफ़ का मतलब है तन्हाई इख्तियार करना और सरकार तन्हाई के आलम में खाना काबा में की बजाय गारे हिरा के अंदर जाया करते थे ताकि कोई साथी करीब ना हो, बस अल्लाह की इबादत के लिए तन्हाई चाहते थे। और यह भी याद रखिए वो गार एक खुली गार है, यानी जहाँ हम जाते हैं वहाँ से अगर सीधा सामने देखा जाए उस गार के अंदर तो सामने आज भी मक्का का यानी वो टावर जो खाना काबा के करीब है, आज भी वो टावर हमें नजर आता है। और सरकार जब बैठा करते थे तो सरकार की तवज्जो अल्लाह की तरफ और सरकार की निगाह खाना काबा की तरफ होती थी। तो सरकार उस वक़्त भी एतिकाफ़ यानी तन्हाई के आलम में इबादत और रियासत किया करते थे। और ये एतिकाफ़ अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की मकबूल भी इबादत है और पसंदीदा भी एक इबादत है। एतिकाफ़ का मतलब क्या है? अल्लाह की रज़ा हासिल करना। और पूरे रमज़ान शरीफ का जो माह हासिल है, पूरे रमज़ान शरीफ का जो मग़ज़ है वो क्या है? एतिकाफ़। यानी पहले रोज़े से लेकर आखिरी रोज़े तक आदमी
अल्लाह की याद के अंदर बैठा रहता है। बिलखुसूस एतिकाफ की हालत में अल्लाह की इबादत रियासत करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। और 20वीं रमज़ान की नमाज मगरिब से पहले पहले जब हम बैठ जाएंगे तो हमारा ये एतिकाफ सरकार की तरफ से सुन्नत एतिकाफ हो जाएगा। सरकार हर साल एतिकाफ फरमाया करते थे। मदीना मुनव्वरा के अंदर सरकार हर साल एतिकाफ फरमाते थे। एक मरतबा किसी सफ़र की वजह से एतिकाफ रह गया तो आपने ये एतिकाफ माह शवाल के अंदर आपने एतिकाफ फरमाया। तो एतिकाफ के अंदर लैलतुल क़द्र की तलाश, जो कि अल्लाह के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया कि आपने एतिकाफ की हालत से हट के शब क़द्र को तलाश करो। और शब क़द्र के बारे में फरमाया ताक रातों के अंदर। और फिर सरकार ने फरमाया कि आपको शब क़द्र तो मिलेगी और रमज़ान शरीफ के ताक रातों के अंदर भी, लेकिन वो रमज़ान शरीफ के आखिरी ताक रातों के अंदर। ताक से मुराद 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात, 29वीं रात, इन रातों को ताक रात कहा जाता है। तो एतिकाफ करने वाला शब क़द्र की इबादत और रियासत को भी पा लेता है, चूँकि अल्लाह के घर के अंदर बैठा होता है। और जब अल्लाह के घर के अंदर बैठा होता है तो यकीनन उसको शब क़द्र भी मिल जाएगी, जिसके बारे में कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया उस रात के अंदर या तनज़्ज़ल, यानी उस रात के अंदर अल्लाह के फरिश्ते नाज़िल होते हैं। सूरह क़द्र 30वां पारा, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम। अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अमीन भी ज़मीन के ऊपर तशरीफ़ लाते हैं। और इस रात की इबादत का सवाब अल्लाह पाक ने 1000 महीने की इबादत और रियाज़त का सवाब रखा है। तो एतिकाफ करने वाला गोया के शब क़द्र को भी पा लेता है। और आम आदमी तो शब क़द्र को नहीं पाता, नमाज पढ़ी चुप करके सो गया। लेकिन एतिकाफ की हालत में आदमी सोने वाला सो भी जाए, खाना भी खा रहा है, सो भी रहा है, और जितना भी उसका वक़्त गुजर रहा है वो सारे का सारा अल्लाह की बारगाह में तो एतिकाफ की हालत में है। तो एतिकाफ का उसको सवाब मिलता रहेगा। एतिकाफ का सवाब बहुत ज़्यादा है। आम रूटीन के अंदर बंदा नमाज जनाजा पढ़ता है, किसी की इयादत के लिए जाता है, कोई नए काम करता है, लेकिन एतिकाफ करने वाला एतिकाफ के ऊपर बैठा है, अपने जगह पर बैठा है, तो अल्लाह पाक उसको जो आम रूटीन के अंदर वो नेकियां करता था, अब एतिकाफ की हालत में बाहर तो नहीं जा सकता मस्जिद से, लेकिन अल्लाह पाक उसको मस्जिद के अंदर बैठे हुए सारा सवाब अता फरमाता है। इसी अंदाज में ख़वातीन जो हैं वो भी एतिकाफ करना चाहती हैं, वो उनका भी इरादा होता है एतिकाफ करने वाला, तो वो मस्जिद बैत अपने घर के अंदर जो उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए जगह मुकर्रर की है, उस जगह के ऊपर वो खैमा लगा के वो भी अपनी अफ्तारी यानी 20वीं रमज़ान की मगरिब से पहले पहले असर के बाद बैठ जाए। अगर कोई छोटा मोटा काम है, काम से फारिग होके तो कोशिश ये करे, कोशिश नहीं बल्कि असर के बाद नमाज मगरिब से पहले पहले अपनी एतिकाफ वाली जगह पर औरतें बैठ जाएं। अगर वो किसी वजह से नहीं बैठी, नमाज मगरिब के बाद आकर बैठी, तो उनका एतिकाफ सुन्नत नहीं बल्कि एतिकाफ नफल हो जाएगा। तो एतिकाफ के अंदर बहुत ज़्यादा अल्लाह का कुर्ब मिलता है, बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ से बंदे के ऊपर रहमतें नाज़िल होती हैं, आरसी नाज़िल होती हैं, बंदा जिनके बारे में वहम गुमान भी नहीं कर सकता। तो इस एतिकाफ का जो एतिकाफ सुन्नत है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिनके रावी इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाते हैं कि जब बंदा रमज़ान शरीफ की 20वीं शब 20वें रोज़े के अंदर अफ्तारी से पहले पहले जब बंदा रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरा का एतिकाफ करता है, तो अल्लाह पाक उस बंदे को एतिकाफ करने की बदौलत अल्लाह पाक कितना सवाब अता फरमाता है। तवज्जो के साथ सुने तो अल्लाह के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया, जब बंदा रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरा के अंदर एतिकाफ करता है तो अल्लाह पाक उसको एतिकाफ की बदौलत, एतिकाफ करने की वजह से अल्लाह पाक उसको 2 मकबूल उम्रों का
और 2 मकबूल हज्जों का अल्लाह पाक सवाब अता फरमाता है। बात इसके अंदर बड़ी तवज्जो वाली है। मकबूल का क्या मतलब है कि आम रूटीन के अंदर अगर बंदा हज करता है, उम्रा करता है, तो पता नहीं अल्लाह पाक कबूल फरमाए या ना फरमाए, या अल्लाह ताला की मर्जी है। अल्लाह अपनी रहमत से जिसको चाहे, जिस अंदाज में चाहे, अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। लेकिन जब बंदा रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरा के अंदर एतिकाफ करता है तो अल्लाह पाक उस बंदे को एतिकाफ की बदौलत 2 मकबूल हज्जों का और 2 मकबूल उम्रों का सवाब अता फरमाता है। तो जिनको जो साथी फारिग हैं उनको चाहिए कि अल्लाह ताला की इस मकबूल जो अल्लाह पाक ने अपने अंबिया किराम को ये इबादत का मरहला अता फरमाया, अल्लाह पाक ने अपने महबूब बंदों को जो ये तरीक़ा बताया, इस तरीके के मुताबिक इस एतिकाफ के ऊपर अल्लाह पाक हम सब को बैठने की तौफीक अता फरमाए। कम अज कम अपनी ज़िंदगी, सरकार तो हर साल एतिकाफ फरमाया करते थे, तो कम अज कम अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मरतबा, ज़्यादा की बात तो अलग ना, एक मरतबा कम अज कम हर एक को एतिकाफ करना चाहिए ताकि सरकार की ये सुन्नत मुबारक अदा हो जाए। तो अल्लाह पाक हम सब को एतिकाफ सुन्नत अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इसी अंदाज में बाद साथी मसाजिद के अंदर बैठ जाते हैं और शोर गुल, तरह तरह की गुफ्तगू, मोबाइल के साथ सारा दिन निज़ाम चलाना। एतिकाफ का मतलब है अल्लाह के साथ अपना नाता जोड़ना। अगर मस्जिद के अंदर बैठ के या एतिकाफ वाली जगह पर ख़वातीन ने बैठ के सारा दिन व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है, मोबाइल इस्तेमाल करना है, तो फिर मकसद ख़त्म है। मकसद तो ये है आप तन्हाई इख्तियार करें, अल्लाह की इबादत करें। अगर आपने अल्लाह की इबादत की बजाय लोगों के साथ आपने ताल्लुक़ रखना है, मोबाइल के साथ बवक्त ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई अहम कॉल है आप वो सुन सकते हैं, लेकिन सारा दिन मोबाइल के ऊपर लगे रहना, ये एतिकाफ का मकसद फौत हो जाता है। मकसद क्या है? अल्लाह की रज़ा हासिल करना, तन्हाई इख्तियार करना। तो अल्लाह पाक हम सब को एतिकाफ सुन्नत सही तरीके के साथ अदा करने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।